ये इतिहास का दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक लैंडस्लाइड है। क्रूज से लौटते समय हजारों मल्लेट मछलियां एक भीषण त्रिपक्षीय टकराव का शिकार हो जाती हैं। ये प्राकृतिक दुनिया की सबसे चौंकाने वाली सामूहिक घटनाओं में से एक है। 1 दर्जन से भी ज्यादा प्रजातियां आपस में सहमति बनाकर मलेट मछलियों के इस झुंड पर हमला करने के लिए इकट्ठा हो जाती हैं। कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में एक छोटा सा द्वीप है जिसकी पूरी तटरेखा मलेट मछलियों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। हर गर्मी में सैकड़ों मलेट मछलियां अंडे देने के लिए यहाँ आती हैं, लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही उनके प्राकृतिक दुश्मन उनके प्रजनन काल को समझ चुके होते हैं। वे काफी समय से यहाँ घात लगाए बैठे रहते हैं। सबसे पहले यहाँ सीगल पक्षी पहुँचते हैं। पहाड़ों से लेकर समुद्र तक लाखों मलेट मछलियाँ इस यात्रा पर निकलती हैं। इनमें से कुछ तो अफ्रीका और यूरोप तक से आती हैं और पास ही समुद्र की सतह पर भी बड़ी संख्या में समुद्री जीव जमा होने लगते हैं। इनमें डॉल्फिन, सी लायन और अनगिनत सुनहरी मछलियाँ शामिल हैं। सभी मलेट मछलियों के झुंड के आने से पहले इस दावत का लाभ उठाना चाहते हैं। जब मलेट मछलियाँ प्रजनन स्थल पर पहुँचती हैं, तो आखिरी झुंड भी आ चुका होता है। ये वे सुनहरी मलेट मछलियाँ होती हैं जो गोल्डन पैलेस से आती हैं। दावत में शामिल होने के लिए वे तय समय से पहले ही निकल पड़ती हैं। जैसे ही मलेट सेना पहुँचती है, उन्हें आराम का मौका नहीं मिलता और हमला शुरू हो जाता है। इसके बाद सभी बड़े शिकारी समूह मैदान में उतर आते हैं। वार्षिक मलेट महाभोज आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है। सबसे पहले सुनहरी मछलियों की सेना हमला करती है। वे 5 मीटर चौड़ा एक खूनी रास्ता बना देती हैं और पहली ही चपेट में अनगिनत मलेट मछलियां मारी जाती हैं। इसके बाद समुद्री शिकारी एक एक करके हमला करते हैं। वे बेहद फुर्तीले होते हैं। वे मलेट के झुंड में भारी उथल पुथल मचा देते हैं और दूसरे शिकारियों के लिए मौके तैयार करते हैं। इसी दौरान हवा से हमला करने वाले शिकारी भी पहुँच जाते हैं। वे एक पल के लिए नहीं रुकते। चारों तरफ से मलेट मछलियों पर टूट पड़ते हैं। अचानक पूरा समुद्र मछलियों की दुनिया बन जाता है। लगातार हो रहे हमलों से मलेट मछलियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। फिर भी भारी तबाही के बीच कुछ मलेट मछलियां बच निकलती हैं। वे अपनी प्रजाति की उम्मीद को लेकर गर्म तटों की ओर बढ़ती हैं, लेकिन ये सफर आसान नहीं होता। तट पर पहले से मौजूद शिकारी उनका रास्ता रोक लेते हैं। समुद्री शिकारी यहाँ काफी समय से इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही मलेट मछलियां लहरों के साथ तट पर पहुँचती हैं, शिकारियों की शानदार दावत शुरू हो जाती है। एक लोमड़ी भी इस दावत में शामिल हो जाती है और बिना रुके मछलियां निगलने लगती है। जैसे जैसे और मलेट मछलियां तक की ओर आती हैं, उनके बीच भी भोजन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। उन्हें शिकारियों से पहले मछली पकड़नी होती है। जब ये दावत समाप्त होती है, तो ये वार्षिक उत्सव भी अपने अंत पर पहुंच जाता है। इसके बाद तट पर हजारों मछलियों के अंडे रह जाते हैं। 2 हफ्ते बाद ये अंडे फूटते हैं और जीवन का ये चक्र एक बार फिर पूरा हो जाता है।